अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जावा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिंचेस में मेरे ख्याल से ये जावा ही ऐसी फिंच है कि जो सबसे टॉप पे जा रही है। जावा को फिंच भी कहते हैं, लेकिन ये एक अलग परिंदा है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे टॉप पे जा रही है, हर तरह की फिंचेस से ऊपर जा रही है। इवन के मेरे ख्याल से गोल्डियन से भी ज़्यादा बेस्ट जा रही है इस वक्त जावा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है वो जावा के मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो बना के बताई जाए, जिसमें कि जावा के रहने का तरीका, उसकी खुराक, उसका जो है वो बच्चे पालने का अंदाज़, और उसके रेट इतने हाई क्यों हैं और ये कब तक हाई रहेंगे, इसके मुतल्लिक जो है वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये जो मेहनत की जाती है ये आप लोगों की वजह, आप लोगों की कह लें कि वजह से हम लोग करते हैं, ताकि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई हो। तो फ्रेंड, लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जावा, जैसा कि अक्सर दोस्तों को पता होगा कि जावा में काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आम तौर पे जो है म्यूटेशंस नज़र आती हैं वो है ग्रे जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा और फ़ोन जावा। ये 4-5 तरह की जो है, पांचवी इसमें जो है वाइट रेड आइज जावा भी होती है, जो कि आम तौर पे पाकिस्तान में नज़र आती हैं। तो फ्रेंड, इनमें से सबसे ज़्यादा रेट जो है वो आपको पता होगा कि फ़ोन जावा का है, और वाइट जावा जो रेड आइज है उनका रेट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम रेट जो है वो इस वक्त ग्रे जावा का है, उसके बाद सिल्वर जावा, फिर वाइट जावा, फिर उसके बाद फ़ोन जावा और अल्बाइनो रेड आइज जावा जो है, फिर उनका रेट आता है। फ्रेंड, ये बेसिकली जो है ये इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा की जो है वो रहायशी हैं। ये वहाँ पे ढेरों की तादाद में पाई जाती हैं, और वहाँ पे इनको राइस बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये चावल को जो है वो बड़े शौक़ से खाती हैं। चावल के फसलों में जो है ये बड़ी पाई जाती हैं, और चावल की फसलों को जो है ये कह लें कि वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए इसको राइस बर्ड भी कहा जाता है। उसके अलावा इनकी जो दूसरे खुराकों में शामिल है वो मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े मकोड़े, सुंडियाँ, केंचुए वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी जो है ये खाती हैं। तो फ्रेंड, अगर हम लोग इन्हें घर में रखते हैं तो हम इन्हें जो है वो, अगर आम दाना जो कि हम फिंचेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो देते हैं, और ख़ास तौर पे जो ये चावलों की जो होती है, ये दान जिसको कहते हैं, ये भी अगर हम इनको देते हैं लाजमी तौर पे, तो ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड करती है। और इंशाल्लाह अगर आप इसको अपने पास रखें तो आपने ये पॉइंट लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने एक अलग बर्तन में, ये जो मुंजी कहते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में, ये मुंजी लाजमी एक अलग बर्तन में इनको दाने के अलावा लाजमी देनी है। तो फिर देखिएगा ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड करेगी। फ्रेंड, ये एक क्लच में 8 से 10 अंडे तक देती हैं, अगर हम इनकी प्रोटीन जो है वो पूरी करें। इनको अंडे देने के लिए प्रोटीन काफ़ी मिकदार में चाहिए होती है, इसलिए इनको लाजमी डेली जो है ना वो एग ब्रेड लाजमी दिया करें। फिर ये आपके पास अच्छे जो है वो बच्चे देंगी, अच्छे अंडे देंगी, और बेहतरीन आपके पास क्लच आएंगे। 8 से 10 बच्चों का क्लच भी आता है इनका। चलें फ्रेंड, अब आपको बताते हैं कि इनके रेट इतने हाई आजकल क्यों चल रहे हैं। फ्रेंड, इनके रेट आजकल हाई इसलिए चल रहे हैं कि जावा एक ऐसा बर्ड है जो पाकिस्तान से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और आपको पता है जो बर्ड पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, वो मार्केट में हर वक्त जो है वो डिमांड में रहता है। तो फ्रेंड, जैसे ये मार्केट में हर वक्त डिमांड में है, तो पाकिस्तानी फैंसियर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने पास इकट्ठा करके अपने पास जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनाएं, ताकि उनके पास ब्रीड ज़्यादा आए और वो मार्केट में अच्छे रेट पे बेच सकें। ये एक ऐसी चेन चली हुई है कि जिस वजह से जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रही है, और फिर पाकिस्तान के अंदर भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसके रेट्स दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर दोस्त जो इस वक्त जावा बर्ड ख़रीद रहे हैं उनमें से जो है वो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अब बर्ड लें
और अगले सीज़न में जब हम इसके बच्चे सेल करने जाएं तो पता चले कि इनके रेट ही बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो फ्रेंड उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हों, आप बेफ़िक्र होकर जावा को ख़रीदें, उनके जोड़े अपने पास बढ़ाएं। इंशाल्लाह इसका ट्रेंड जो है कम से कम 2 से 3 साल जो है वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर ही इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, फिर एक्सपोर्ट की डिमांड भी आप इसके साथ ऐड कर लें तो ज़ाहिरी बात है ये दोनों तरह की डिमांड्स जब पूरी हो जाएंगी फिर उसके बाद इसके रेट्स डाउन होना शुरू होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 साल इसके जो है वो डिमांड पूरी होने वाली है। तो बेहतर है कि आप जितना हो सके आप जावा के जोड़े अपने पास जो है वो ऐड करें अपने शेड में और बेफ़िक्र होकर इनकी ब्रीड हासिल करें और आपको इंशाल्लाह 2-3 साल तो बेफ़िक्र होकर इससे अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉइंट अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जावा एक ऐसा बर्ड है कि ये कॉलोनी में जो है ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रीड करता है। आप इसको कॉलोनी में रखें तो ये आपको अलग अलग केजीज़ की निस्बत ज़्यादा अच्छी ब्रीड देगा। तो इसलिए भी जो है ना ये अक्सर दोस्त इसको पसंद करते हैं अपने पास लगाना, क्योंकि एक इंसान अगर 5x5 का एक केज लेके उसके अंदर अगर 20 पेयर भी लगा देता है तो वो बड़ी आसानी से उस 5x5 के केज में जो है वो ब्रीड करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उसमें बच्चों की जो है ग्रोथ करवाते हैं। और मज़े की बात है ये आपस में लड़ते भी बहुत कम हैं और एक दूसरे के बच्चों को भी बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और मारते हैं। तो इसलिए आप बेफ़िक्र होकर इसको अपने पास ऐड करें अपने शेड में और अल्लाह का नाम लेके इससे ब्रीड हासिल करें और इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो को देख के उनके अंदर जो परेशानी है उसको ख़त्म करें और इस वीडियो से कोई ना कोई अच्छा पॉइंट हासिल करें। तो फ्रेंड अल्लाह हाफ़िज़।